बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरे सावरे सरकार की जय। जय हो मेरे बंसी वाले की जय। जय हो लखदाता की जय। जय जय श्री राधे। बोले कार्तिक मास की पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तगणों, अब आप सभी सुनिए 30वां अध्याय कार्तिक मास का, और इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राजा पृथ्वी पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृत्तांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों के समझाने गए, तो उस सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। कृष्ण भगवान जब पांडवों के उसमें से समझाने गए कौरवों को, तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ पर जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण विस्तार भीष्म जी से कहा कि वो क्यों आए। भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं। आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है। तीनों लोग आपके वश में है। तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया जिसके कारण आप उनके वश में हो गए। यानी कि भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कौन सा पांडवों के साथ वशीकरण मंत्र है जो आप उनके वश में हो गए। तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त बात है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा, एक ऐसा व्रत किया जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, सूचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था और प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वह अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब यानी कि धन प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मधुरपुरी में सुबीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कदम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अतिथि सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाना भी गाती। ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं बजे।
मैं नित्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बात वह प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन पांचों को बुलवाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छेड़ या तथा योग ताल दी, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई, यानी कि दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ उसने रात्रि को, यहाँ कादम्बरी ने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ यह संदेश भेजा कि तुम पांचों में से एक एक प्रतिदिन नगरी से दूसरी उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अत्यंत नामक तीर्थ है, वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, त्रष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उस दिन वह भीष्म पंचक व्रत करता था, देवालय में मेरे पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उस संगीत ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंची गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने के लगी। उस मुनि ने, क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, उस कारण उसने गाना सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी ने और कवि गायन व नृत्य करते करते मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातः काल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगीत से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण त्रयोदशी के दिन कवि अपना समस्त दिव्य दान करके विरक्त हो गए। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते वह भी अपना धनादि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नित्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी को वह पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चिंत होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण आकर मुनि को देखकर उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं कि भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अथवा हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी को जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी।
कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नामक वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्रद्धा के करने के युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचित, सहदेव, दंत, नकुल तथा द्रोण नाम वाला परिक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अन्यथा भीष्म पंचक व्रत कहलाए योग्य। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भक्तगणों, यह कार्तिक मास अध्ययन का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। तो आप सभी इन कहानियों को अपने मन और दिमाग में बिठा कर रखिएगा कि किस कहानी से हमें क्या क्या लाभ होते हैं और किस व्रत से हमें क्या मिलता है, क्या हम पाते हैं, क्या खोते हैं। तो आप सभी भक्तजनों इस कहानी को ध्यान में रखते हुए इस कार्तिक मास के पावन पर्व पर अपनी अपनी प्रतिभाओं से भगवान को जिस प्रकार लुभा सके लुभाइए, और भगवान आप सभी को मंगल कामना करें और आप सभी उनका ध्यान पूर्वक पूजा पाठ करते रहें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।